हेलो बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल में मैं संतोष सर आप लोग को शुक्रिया करता हूं। आप मेरे वीडियो को देखते हैं और देखने से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। तो आज हम भूगोल का यानी मृदा संसाधन के कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं और वह क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है जो लघुत्तरीय क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बताएं। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बताएं और इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले इस भारत के नक्शा, इस मैप को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो भारत जलोढ़ मृदा आखिर है कहां भारत के नक्शा, क्योंकि भारत के ही भूमि के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, ये आपका क्या है, हिमालय क्षेत्र। ये क्या है, हिमालय क्षेत्र है। और यहां से भारत में इस तरह से नदियां निकलती है, जो सिंध नदी, यहां से ऐसे करके भारत में जो नदी बहती है वो गंगा है। और यहीं से ऐसे करके एक नदी आती है, यह है ब्रह्मपुत्र नदी। यानी तीन नदी जो है, हिमालय से बड़ी बड़ी नदी निकलती है, जो सिंध नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। और इसी नदी के मैदानी भाग यानी उत्तर भारत, ये आपका उत्तर और पश्चिम भारत, ये जो क्षेत्र है आपका, इसी भाग में, इस भाग से ऊपर जो है आपका जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। इसी भाग में कहां पाए जाते हैं, जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं, जिससे उत्तर भारत आप सुनते हो ये कि काफी उपजाऊ मिट्टी है और यहां विभिन्न प्रकार के फसलें उगाई जाती है। फिर यहां पर आपका गोदावरी नदी है। तो इस क्षेत्र में भी, क्योंकि समुद्री क्षेत्र है और थोड़ा सा इस क्षेत्र में भी आपको जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये सब क्षेत्र जो देखते हैं आपको जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ये भूभाग भी आपका क्या है, जलोढ़ मृदा। और ये जो है, ये वाला भाग, ये बंजर भूमि है। तो ये जो क्षेत्र है ये आपका जलोढ़ मिट्टी का, और यह भी क्षेत्र आपको जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो काफी उपजाऊ होती है। तो देखिए, ये सब किन किन राज्यों में आता है। तो देखिए, सबसे पहले बात है, हम लिख भी सकते हैं कि उत्तर भारत के मैदानी भाग जलोढ़ मृदा से निर्मित है। मतलब उत्तर भारत के मैदानी भाग जलोढ़ मृदा से निर्मित है। यह किस किस राज्य में, तो देखिए, ये आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,
बिहार, पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा आपका कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश, एवं समुद्री तटीय भाग, मतलब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में भी है, और इसके अलावे आंध्र प्रदेश और समुद्री तटीय भाग में, मतलब ये जो समुद्री तटीय भाग है इसमें भी आपको जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब कहता है कि इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो इस मृदा में आपका जो उगाई जाती है फसल वो है गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन एवं तिलहन, दलहन एवं तिलहन फसलें। गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन एवं तिलहन फसलें क्या कर उगाई जाती है। तो आपको याद रहेंगे कि जलोढ़ मृदा का विस्तार वाले राज्य कौन कौन है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। गन्ना और इनमें उगने वाला फसल गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन एवं तिलहन फसलें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी में एक और क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? एक में नवीन जलोढ़ और 2 में पुरानी जलोढ़। मतलब एक में नवीन जलोढ़ और दूसरा में पुरानी जलोढ़। तो नवीन जलोढ़ को हम लोग कहते हैं दोमट मिट्टी। क्या बोलते हैं? दोमट मृदा। और इसको बोलते हैं, चाहे इसको दोमट में खादर मिट्टी बोलते हैं, खादर मिट्टी। और इसको बोलते हैं बांगर मिट्टी या मृदा, वही हुआ। तो ध्यान रहेंगे, नवीन जलोढ़ को खादर मृदा यानी मिट्टी और पुराने जलोढ़ को बांगर। ये जो मिट्टी है हम लोग के यहां चौर वाला मिट्टी होता है।
ये जो है आपका ऊपरी भाग का, ऊपरी स्थान पर खादर मिट्टी पाए जाते हैं ऊपरी स्थान पर। तो ये आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक आपका नवीन जलोढ़ और दूसरा पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ को खादर मिट्टी और पुरानी जलोढ़ को बांगर मिट्टी कहा जाता है या मृदा कहा जाता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि फसल चक्रण क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, फसल चक्रण क्या है। तो होता क्या हम लोग के यहाँ जलोढ़ मृदा में सघन खेती की जाती है, मतलब एक फसल रहता है और दूसरा फसल भी उसी में रोप देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कई फसल एक ही जगह पर उगाए जाते हैं, और वैसे में क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम जाती है, और जब उर्वरा शक्ति कम जाती है तो मिट्टी में उपजाऊ अच्छा से नहीं होता है, वो खराब हो जाती है। फसल लगाते हैं लेकिन अच्छा से नहीं लगता है। इसके लिए उसमें क्या करते हैं, दलहन या तिलहन फसल को बोते हैं, क्योंकि दलहन फसल के जड़ों में नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी के उर्वरा शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। तो फसल चक्रण क्या है, तो लिखेंगे जब एक ही जगह पर लगातार एक ही प्रकार की फसल बोए जाते हैं तो उस मृदा की ह्रास होती है। इस मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए दूसरे फसल लगाते हैं। क्या करते हैं, उसी जगह पर दूसरे फसल लगाते हैं और इसमें तिलहन एवं दलहन फसल को लगाते हैं, जिससे उस मृदा की उर्वरा शक्ति बना रहे। इसी प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को